आज सुबह दिल्ली हाई कोर्ट में बम रखे होने की धमकी भरा एक ईमेल आया है, जिसके बाद ये कहा गया है उस ईमेल के जरिए कि 2 बजे तक दिल्ली हाई कोर्ट को खाली करा दिया जाए। अब ये धमकी भरा ईमेल जो है ये खाली दिल्ली हाई कोर्ट के लिए, बाकी हाई कोर्ट्स के लिए भी है। ये जानकारी हमारे साथ विभावरी देंगे। विभावरी, क्या अभी तक जो जानकारी आई है, जो ईमेल है उसमें क्या बातें बताई गई हैं, ये आप बताइए हमारे दर्शकों को। ये मेल आज सुबह यानी कि 12 सितंबर की सुबह आया है 10 साढ़े 10 के बीच में, भारत के जो समय अनुसार बता रहे हैं। और इसका सब्जेक्ट था कि पवित्र शुक्रवार विस्फोटों के लिए पाकिस्तान तमिलनाडु की मिलीभगत, जज रूम और कोर्ट परिसर में 3 बम रखे गए हैं। दोपहर 12 बजे तक कोर्ट परिसर को खाली कर दो। धमकी दी गई है कि 3 बम रखें। स्पेसिफिक लोकेशन नहीं है, चूंकि दिल्ली हाईकोर्ट को उन्होंने मेल किया है, जो धमकी भरा ईमेल आया है, तो प्रिकॉशन के तौर पर दिल्ली हाईकोर्ट को ही खाली कराया गया और 3 बम रखे होने की खबर आई थी और कि 2 बजे तक कोर्ट को खाली कर दो, 2 बजे तक बम विस्फोट होंगे। लोकेशन स्पेसिफिक नहीं बताया गया था, लेकिन प्रिकॉशन के तौर पर कोर्ट परिसर को खाली कराया गया है। और दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी हैं विक्रम सिंह, उन्होंने बताया है कि ईमेल को सीरियसली लिया जा रहा है। बॉम्ब स्क्वाड टीम पहुंची है और जो भी सुरक्षा से जुड़े बल हैं वो वहां पे पहुंचे हैं और डरने घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी प्रिकॉशन के तौर पर जांच चल रही है। और आपको स्पेसिफिक ये बता देते हैं कि मेल में लिखा क्या था। कई सारे नेताओं का जिक्र है, उसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी का भी जिक्र है। हम आपको बता देते हैं कि एचसी स्टाफ यानी कि हाईकोर्ट स्टाफ के नाम पर मेल लिखा गया है। इसमें लिखा है कि एक स्मार्ट और गतिशील युवा शिया मुस्लिम ने कोयम्बटूर में पाकिस्तान की आईएसआई सेल के साथ संपर्क बनाया ताकि आज पटना में 1998 के विस्फोटों को दोहराया जा सके। मूल बात यह है कि सेक्युलर पार्टियां नेपोटिज्म और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देकर बीजेपी आरएसएस का मुकाबला करती हैं। इसके बाद उन्होंने कई नेताओं के नाम लिए। लिखा कि जब राहुल गांधी और उदयनिधि जैसे नेताओं को सत्ता संभालने को नहीं मिलती है, उन्हें सत्ता से रोका जाता है, तो वो आरएसएस जैसे जो संगठन है उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने में रुचि खो देते हैं। इसके आगे लिखा कि हम प्रस्ताव रखते हैं कि डॉक्टर एजिलान नाथन को डीएमके की कमान दी जाए। और इस हफ्ते, इसके बाद उन्होंने तमिलनाडु के एक मिनिस्टर हैं उनका जिक्र किया और कहा कि इस हफ्ते तमिलनाडु मिनिस्टर उदयनिधि स्टालिन के बेटे पर एसिड अटैक किया जाएगा और खुफिया एजेंसी को अंदाजा भी नहीं होगा कि ये एक अंदरूनी मामला है। इसके बाद उन्होंने धमकी देते हुए लिखा कि आज दिल्ली हाईकोर्ट में विस्फोट होने वाला है। जज के जो चैम्बर में दोपहर की नमाज के तुरंत बाद विस्फोट होगा, यानी कि ये जो दोपहर की नमाज होती है उसके बाद एक बॉम्ब एक्सप्लोड होंगे, ऐसी उन्होंने धमकी दी है। बिल्कुल, क्योंकि जो जुमे की नमाज का वक्त होता है वो दोपहर में 1 बजे से 3 बजे के बीच के वक्त का होता है और उसी के आसपास कोर्ट रूम खाली करने की बात भी कही गई है। जो जिक्र विभावरी ने किया, जो बताया कि मेल के अंदर कुछ नाम भी लिखे गए हैं, तो उस पर जो है दिल्ली पुलिस ने मेल को काफ़ी गंभीरता से लेते हुए उस पर फोरेंसिक जाँच भी शुरू कर दी है। और जिन लोगों का जिक्र है, जिन लोगों के नाम बताए गए हैं, उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा देने के लिए भी शुरुआत हो गई है और उनको सुरक्षा देने की भी कोशिश की जा रही है। तो ये तमाम अपडेट जो आ रहे हैं। इसके अलावा एक जानकारी और जो सामने आ रही है वो ये कि दिल्ली हाई कोर्ट के साथ साथ उसी थ्रेट में एक मेल बॉम्बे हाई कोर्ट को भी आया है। अब उस मेल में क्या चीजें हैं, क्या जानकारियां हैं, वो अभी हमें आगे पता चलेगा। आगे जो नई जानकारी आएगी उसमें साफ होगा। लेकिन ये क्लियर हो गया है कि धमकी भरा जो मेल है वो दिल्ली हाई कोर्ट के साथ साथ बॉम्बे हाई कोर्ट को भी आया है। और अब तमाम चीजें जो है पुलिस ने खाली उस कोर्ट परिसर को ही नहीं, उसके आसपास के जो इलाके हैं उनको भी सील कर दिया गया है। उन सब इलाकों को खाली करा दिया गया है। 2 बजे तक का वक्त इस मेल के जरिए दिया गया है। खैर, फिलहाल इस खबर में इतना ही। जो भी नई जानकारी होगी आप तक वो भी लेकर आएंगे। देखते रहिए दिल लल्लन टॉप। शुक्रिया।